देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो चलो एक बना देते हैं, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जाए। ये देखो, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ए बोलता है क्या, विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए लिखना होगा यहाँ पर 90 डिग्री। दिस इज बी, दिस इज सी। ये दिया हुआ ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। देन फाइंड एंगल बी एंड फाइंड एंगल सी। ये तो इजी सवाल है, आप लोग अपने से बना सकते हो। यहाँ पर हम लोग जानते हैं ऑपोजिट साइड्स का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, नहीं? देखिएगा ध्यान से, साधना मेघा सबकी देखिएगा, अपोजिट साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो मतलब ये भी एक्स तो ये भी एक्स। ये तो आपको मालूम ही है 90। अब बन जाएगा तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, एक्स इक्वल टू 90/2, 45 डिग्री। तो आ गया, नहीं? इजी था, आया समझ में? ओए आया समझ में? कितना इजी क्वेश्चन था। चलो लिखो, गिवन लिखो सभी कोई। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। नहीं, और क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। देन क्या बोलोगे, बोलो जल्दी। टू फाइंड, हम लोग को सब फाइंड करने दिया है, शो भी नहीं करने दिया है, तो टू फाइंड लिखोगे। एंगल बी इज इक्वल टू वाट, एंगल सी इज इक्वल टू वाट। सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग, लेकिन ये सॉल्यूशन बनाने के चक्कर में हम लोगों ने पिक्चर को इरेज कर दिया है। चलो यार फिर से पिक्चर बना लो, बिना पिक्चर का थ्योरम कैसे बनाओगे। ये यहाँ ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है। इन ट्राइंगल एबीसी बोलो क्या है, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी दिया हुआ है, ए सी का इक्वल दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, या फिर सिंपल लिखो नहीं यहाँ पर, देयरफॉर एंगल बी, एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसका, एंगल सी का। कौन सा नियम से होगा बताओ, एंगल बी इक्वल क्यों होगा, लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। नहीं, देन यहां पर मान लेते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, जब दोनों इक्वल है तो इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, तो इज इक्वल टू x मान लेते हैं। देन क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, यहां लिखना होगा बाई, मयंक लिख रहे हो, मंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब बोलो एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ 90, एंगल बी दिया हुआ x, सी दिया हुआ x, देन 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, x इक्वल टू 90/2, दैट मीन 45 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू x इक्वल टू हो गया 45 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू हो गया x इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। चलिए बन के तैयार है। उतार लीजिए, गिवन, इंतजार कीजिए।
ABC is an equilateral triangle. Now लिखिए क्या हो जाएगा यहां पर, टू सो वर्ड लिखा हुआ है, देन सो लिखोगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, देखो इन ट्राइंगल ABC सिंस AB इज इक्वल टू AC, AB इक्वल है AC का, देयरफॉर एंगल B, बोलो एंगल, देखो AB है, AB के सामने वाला एंगल कौन हो गया एंगल C, AC के सामने वाला एंगल कौन हो जाएगा, दोनों इक्वल एंगल B। क्या लिखिएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बोलेंगे सर जब ये होगा एंगल C इक्वल टू एंगल B आ गया, तो हम लोग तो जानते हैं कि AB तो इसके भी इक्वल है, नहीं, एंड नाउ AB is also equal to BC because क्या हो जाएगा, लिखो ABC is what, ABC is an equilateral triangle। अब बताओ जब ये दोनों इक्वल, तो AB के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल C इक्वल हो जाएगा किसका, इसके सामने वाला एंगल का। इसके सामने कौन सा एंगल है बताओ, A, किसके इक्वल हो गया, A के, एंगल C इक्वल हो गया एंगल A का। क्यों हुआ, तो लिखेंगे यहां भी लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब बोलो क्या होगा, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एंगल C इक्वल टू B, एंगल C इक्वल टू A, देयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो भैया, बोलो एंगल A, एंगल B और एंगल C सारा क्या है, इक्वल है, नहीं। अब बोलो ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, लेट इट बी x, कितना मान लेते हैं इसको x, नहीं। नाउ इन ट्राइंगल ABC बताओ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा 180 होगा, आ रहा है कि नहीं आवाज हमारा, बाय बोलते रहना, नहीं तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते रहे और आप लोग का आवाज ही नहीं आए। सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल ए एक्स, ये भी x, ये भी x, 180 डिग्री। ना देखो 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, x इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर नाउ लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x इक्वल टू 60 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, सारा एंगल इक्वल टू